अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज द एक्सप्रेशन a raised to power n plus 1 plus b n plus 1 and upon a power n plus b power n is the geometric mean between the टू नंबर a एंड b। मतलब सवाल में ये कह रहा है कि n की वैल्यू क्या हो जो ये जो एक्सप्रेशन इन्होंने दिया हुआ है ये a और b के बीच में एक नंबर हो या इसका एक ज्योमेट्रिक मीन हो, n की वैल्यू क्या हो। ठीक है, अब मतलब कि n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो है वो a और b के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते होते हैं कि क्या करेंगे कि टू प्रूव हमारे पास ये है कि अब सवाल के मुताबिक ये कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन एक ज्योमेट्रिक मीन है किसके बीच में, ए और बी के बीच में। पर जनरली हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है प्लस माइनस अंडर रूट ए बी बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ जी। मतलब कि अब एक तो जी हमारा इसके बराबर है और एक जी हमारा इसके बराबर है। अब इधर जी की वैल्यू हटाकर मतलब जी को हटाकर जी की वैल्यू ये रख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब इस जी को हटाकर जी की जगह पर इसकी वैल्यू रख दी, मतलब ये रख दिया। ठीक है, अब आगे चलेंगे कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 के बराबर होती है। मतलब ये अंडर रूट जो शो करता है कि मतलब ए और बी के ऊपर जो एक्सपोनेंट है 1/2 है। तो अगर हम ए और बी के ऊपर 1/2 एक्सपोनेंट रखें या अंडर रूट रखें सेम बात, लेकिन यहाँ पर हम इसका एक्सपोनेंट रखेंगे ताकि हम ये चीजें मल्टीप्लाई आसानी से कर सकें। तो जनाब ये ए एन प्लस बी एन मतलब a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू ये जो है वो इज इक्वल टू की क्रॉस चला जाएगा इस साइड, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि इधर डिवीजन में। बाकी ये ऊपर वाला a पावर n प्लस 1 b पावर n प्लस 1 ये सेम रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा जो है कि a और b को सेपरेटली पावर देंगे, मतलब a को अलग पावर देंगे और b को अलग पावर देंगे। बाकी ये सारा सेम रखेंगे फिलहाल। उसके बाद थोड़ा हम ज्यादा a पावर n प्लस 1 को स्प्लिट करेंगे, मतलब इसके फैक्टर्स थोड़े करेंगे ताकि आगे जाकर हमें एलसीएम लेने में आसानी हो। ठीक है, तो n और प्लस 1 जो है वो एक बेस a के पावर हैं, एक्सपोनेंट हैं। तो इसको हम n को a बेस अलग दे सकते हैं, 1 को a बेस अलग दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर आपस में जमा होती है। तो इसी तरह से अगर किसी एक बेस की पावर जमा है तो उस बेस को अलग अलग पावर दे सकते हैं, जिसको जिस तरह n को अलग हमने बेस दे दिया और a को हमने ऐसे 1 को हमने a जो है बेस अलग दे दिया, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा उलट हो गया कि भाई अगर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, दो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर आपस में ऐड होती है। तो अगर पावर ऑलरेडी एडेड हो तो हम थोड़ा फैक्टर्स अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरह से बी को भी हम अलग अलग करेंगे। उसके बाद इज इक्वल टू के क्रॉस हमने ए एन को जो है पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए एन जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें मिलेगा ए पावर एन डॉट ए पावर हाफ डॉट बी पावर हाफ। उसके बाद प्लस सेम रखेंगे, बी एन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। जब बी एन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए पावर हाफ डॉट बी पावर एन डॉट बी पावर हाफ। मतलब कि सिर्फ इनके तीनों ये इनके साथ तीनों साथ बना के रखने हैं और ये तीन आपस में साथ बना के रखने हैं। ज्यादा मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी, मतलब कि ना यहाँ पर ए को ज्यादा सिंप्लीफाई करना है ना यहाँ पर बी को ज्यादा सिंप्लीफाई करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि आगे जाकर ये हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी। अब एलसीएम लेने में आसानी मतलब अब क्या करेंगे कि ये सारी टर्म जो है ये इज इक्वल टू क्रॉस होगी तो यहाँ पर माइनस हो जाएगी। इसी तरह से ये जो सारी टर्म है इधर प्लस है तो ये इज इक्वल टू क्रॉस हो जाएगी, मतलब इधर चली जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो ये बी एन पावर बी
जो है वो इधर देखें माइनस है, और ये सारा देखें तो ये सारा इधर माइनस है, तो मतलब ये सारा है इधर चला गया और ये यहाँ चला गया। ये दो टर्म, एक टर्म इधर आ गई, ये टर्म इधर आ गई, ठीक है। और आपको पता है कि कोई चीज अगर इज इक्वल टू मतलब साइड चेंज करती है तो वो उलट हो जाती है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, और मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन, ये हर रोज आप करते आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दो टर्म्स है ए पावर एन और ए पावर 1 माइनस ए पावर एन, ए पावर हाफ और बी पावर हाफ, ये दो टर्म्स है। इन दोनों में से जो ए एन और हाफ जो है वो कॉमन है, ठीक है। ए एन और हाफ कॉमन लेंगे तो इधर जो बचेगा वो सिर्फ ए हाफ बचेगा, क्योंकि ए एन कॉमन आ गया, ए एक में से ए हाफ पावर चला गया, हाफ में से हाफ गया तो हाफ बच गया, ठीक है। इसी तरह से माइनस हम सेम रखेंगे, ये देखें ए एन हमारा इधर एलसीएम आ गया और हाफ एलसीएम आ गया, तो बाकी यहाँ पर क्या बचा, बी हाफ बचा, मतलब बी पावर 1/2 बचा, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आएंगे, ए पावर एन डॉट बी हाफ, ए हाफ एंड ब्रैकेट ए हाफ माइनस बी हाफ ब्रैकेट ओवर, दैट्स इट। आगे इसी तरह से हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन बी पावर एन और बी पावर हाफ है, ठीक है, बी पावर हाफ है। तो इन दोनों में से देखें एन बी पावर एन और बी पावर हाफ जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए हाफ बचेगा, और ये यहाँ पर देखें बी एन, तो यहाँ पर भी कॉमन है तो इधर आ गया। अब बी वन में से हाफ ये कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो बाकी हाफ बच गया। कॉमन कैसे लेते होते हैं आपको पता है कि अगर जो चीज यहाँ पर कॉमन ली हुई है ऊपर वाले से डिवाइड हो जाती है, ये कॉमन का तरीका है लेने का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि ये जो ब्रैकेट है इधर आएगी, डिवीजन में चली जाएगी, ये नीचे आ गई। इसी तरह से ये बी पावर एन डॉट बी पावर हाफ इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। अब इधर मैंने क्या किया हुआ है कि इन दोनों को ज्यादा सिंप्लीफाई करके रखा है। देखेंगे दो बेसिस हैं, इन दोनों को एक बनाकर बेस और इन पावर को जमा कर दिया है। हमें पता है कि अगर दो वेरिएबल्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर आपस में जमा होती है, तो ये मैंने वही फार्मूला अप्लाई किया जो मैंने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है, कि अगर सेम पावर होगी तो उनको थोड़ा फैक्टर्स में रख सकते हैं, अगर फैक्टर्स में है तो उनको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर हमने इनको जो है ना बेस एक बनाकर इनकी पावर को जमा कर दिया, इसी तरह इन दोनों को भी मैंने बेस एक बनाकर इनकी पावर को ऐड कर दिया। और ये ब्रैकेट इधर डिवीजन में चली गई है, दोनों ब्रैकेट आपस में सेम है, एक मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में, तो एक दूसरे को मतलब कि ये कैंसिल कर देंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि 2/2 इज इक्वल टू 1, 1/1 इज इक्वल टू 1, 100/100 इज इक्वल टू 1। जो सेम चीज को डिवाइड करे तो 1 जवाब आता है। तो जनाब आगे अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर ये है कि a/b होल पावर n+1। अब मैंने आपको ये एक पॉइंट पहले बताया कि अगर होल पावर है तो अलग अलग पावर दे सकते हैं, अगर अलग अलग पावर है तो होल पावर दे सकते हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अगर हम ये देखें इन दोनों को पावर जो है वो सेम है, इन दोनों को पावर सेम है, तो मैंने ब्रैकेट देकर इनकी पावर होल बना के रख दिया, ठीक है। तो इनकी पावर मैंने होल बनाकर इसको रख दिया, और अगर मैं इन दोनों को अलग अलग पावर देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं इधर इनको होल पावर बना के रखूंगा ताकि मेरा जो सवाल है ज्यादा सिंप्लीफाई हो, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में डिवाइड हुए तो ये तो बच गया 1। अब यहाँ पर थोड़ा स्मार्टली सोचना होगा कि भाई अगर 1 है, 1 को हम अब ऐसे इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे कि ये रहे 1 लेकिन हमारा आंसर भी आ जाए। तो ये लेफ्ट साइड को तो फिलहाल हम सेम रखेंगे, a/b होल पावर n+1/2 और इज इक्वल टू भी सेम रखेंगे। अब इस 1 को इसी तरह से अरेंज करेंगे, ये रहे 1 लेकिन हमें इसका बेस भी मिल जाए, क्योंकि हमने n को फाइंड करना है, क्योंकि n जो है वो इसका एक्सपोनेंट है, तो इधर भी हमने एक्सपोनेंट ही लेना है। तो जाहिर है हमें बेस चाहिए, किसका बेस चाहिए, जो n का बेस हो। तो हम अब इस 1 को इसी तरह से जो है वो अच्छे तरीके से जो है ना एडजस्ट करेंगे कि ये रहे 1 लेकिन हमारा काम भी हो जाए। तो क्या करेंगे कि आपको पता है कि जैसे अगर किसी भी वेरिएबल की या किसी भी बेस की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर है। इसी तरह से अगर
1 है तो किसी की भी पावर के 0 के बराबर आएगा। मतलब इनवर्सली सोचे, उल्टा सोचे कि अगर किसी की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर है, तो 1 भी उसी के बराबर कर सकते हैं कि जिसकी पावर 0 हो। ठीक है, तो a अपान b की पावर 0 हो तो ये मतलब 1 ही है, क्योंकि a अपान b की पावर 0 1 के ही बराबर है। लेकिन a अपान b हम क्यों लेंगे, क्योंकि ये n का वेरिएबल है या बेस है। तो जैसे कि अब ये बेस हमने सेम बना दिए, अब एक्सपोनेंट आपस में जो है वो कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो बेस को कैंसिल कर देगा, लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो मतलब n प्लस 1 अपान 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये देखो ये 2 जो प्लस में है इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, तो n हमारे पास -1 आया। तो यही सवाल किया गया था कि भाई n को फाइंड करें तो पता चलेगा कि ये ज्योमेट्रिक मीन है। वाकई हमने इस ज्योमेट्रिक मीन की मदद से n फाइंड कर लिया, -1/2 है। इसी जब -1/2 होगा तो ये एक्सप्रेशन जो उन्होंने दिया था वाकई ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये हमने प्रूव कर दिया। यही सवाल था जो कि हमने प्रूव किया कि भाई n अगर -1/2 होगा तो वाकई ये एक्सप्रेशन जो दिया गया है a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 अपान a पावर n प्लस b पावर n is the expression which is actually the geometric mean of the a and b numbers. This is it. अब इस सवाल के रिगार्डिंग सवाल नंबर ये 6 है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज इट।